गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी का चैप्टर नंबर 10। देखिए, अब मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग साथ साथ देखते रहिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जीएसटी टॉपिक कहता है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स। अशोक ब्रदर्स की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। Assuming that all transaction have been entered within the state, यह मानते हुए कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन स्टेट ऑफ बिहार के अंदर ही सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, और ये मानना है कि CGST 6% है और SGST 6% है, तो टोटल टैक्स हो गया आपका 12%, ठीक है। जिसमें CGST 6% है आपका और SGST भी 6% है, क्लियर। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट है तो यहाँ पर IGST का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपका CGST का ही मतलब होगा। और ये आपकी ट्रांजैक्शन दी हुई है जनवरी 2, 5, 10, 20, 22 और 31, यानी कि 6 ट्रांजैक्शन है, और साल आपका 2018 है। GST आपका 6% है, क्लियर। देखिए, CGST है आपका 6% और SGST भी है आपका 6%। मैं आपको साथ साथ एंट्री भी करता जाता हूँ और लिखता भी जाता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊँगा। हमें मेनली जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। आपको गुड्स को 2 लाख रुपए में क्रेडिट पे परचेज किया है। ध्यान रखना, GST अलग से लगेगा। सिंपल जनरल एंट्री पास करूंगा मैं। परचेज अकाउंट डेबिट ऑन क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, टू क्रेडिटर। सिंपल देखिए, आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, आपने कितने का गुड्स परचेज किया, 2 लाख का। तो जब आप परचेज करेंगे तो इनपुट यानी कि आप टैक्स को पे करके आएंगे, तब उसके अंदर आपको क्या लिखना है, इनपुट, क्योंकि आपके लिए एक प्रकार की एसेट बन जाती है तो वो डेबिट होता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6% है, तो हम कैसे निकालते हैं, 2 लाख ऑफ 6% यानी कि 12,000 रुपीज़। तो आपका 12,000 CGST लग गया और 12,000 SGST लग गया। 2 आपने परचेज किया है तो क्रेडिट पे परचेज किया है, तो आपका बन जाएगा क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर बन जाएंगे, 2,24,000 के, क्लियर। सिंपल एंट्री की, परचेज टू क्रेडिटर, लेकिन आप टैक्स पे करके आ रहे हैं तो आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, और वैसे भी परचेज के साथ हमेशा इनपुट डेबिट ही होता है। ये थी आपकी जनवरी 2 तारीख की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूँ मैं जनवरी 5 की। क्या एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। आपकी जो एंट्री गिवन है, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है। जब आप गुड्स को बेचेंगे, क्रेडिट पे है, तो आपका डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेटर आप क्या लिखेंगे, टू सेल्स 3 लाख, और जब भी आप गुड्स को सेल करेंगे तो आप आउटपुट CGST को क्या करेंगे, क्रेडिट, और साथ में आउटपुट SGST को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। 6% CGST आपका, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 18,000 और 18,000। तो जो टोटल डेटर से पैसे लेने हैं आपने 3,36,000, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट हो जाता है, ओके। अब मैं करवा रहा हूँ आपको तारीख 10 की, डेट 10 की। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एंट्री है परचेज ऑफिस प्रिंटर, परचेज ऑफिस प्रिंटर या कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फॉर 50,000।
एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप? चेक से कर रहे हैं। तो देखिए क्या अमाउंट आएगा। अब आपने किसी भी एसेट को परचेज करेंगे तो आपके लिए एक प्रकार की कॉस्ट बन जाती है, आपको पता है। तो हम सबसे पहले जिस भी ऑफिस प्रिंटर को परचेज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया आपने? 50,000 का। और जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो आपको CGST पे करना पड़ेगा। इस केस में आप क्या लिखेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 12%, 6% है, सॉरी 6% आपका 3,000 और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट ये भी कितना हो गया 3,002। आपने चेक से पेमेंट किया है तो इसका मतलब हो गया बैंक से आपका पैसा चला गया जिसका अमाउंट आ गया आपका 56,000। क्लियर। अब मैं चल रहा हूँ डेट 20 के ऊपर, तारीख 20 के ऊपर। लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश। लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। आपने 10,000 रुपए की लीगल फीस पे करी है। जब भी आप कोई कानूनी फीस पे कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी टैक्स पे करके आएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लीगल फी, उसके नाम से ही एक एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट, और साथ में आपको इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 10,000 आपने फीस पे करी है जिसका 6% आपका 600 और ये आपने पे करी है। तो अगर कैश है तो कैश, और बैंक से कैश में पे कर रखा है तो आप लिखेंगे टू कैश, जिसका अमाउंट आएगा 11,200 का। ठीक है, ये आपकी तारीख थी 20। अब मैं चल रहा हूँ 22 के ऊपर। कहता है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। आपने 20,000 रुपये का रेंट पे किया है, किराया पे किया है। जब आप किराया पे करेंगे तो उसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, टैक्स को पे करेंगे, जिसमें आपकी क्या एंट्री बन जाएगी, नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 20,000 और फिर आपको क्या पे करना है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको इसे भी पे करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर ये एक प्रकार की कॉस्ट बन जाएगी क्योंकि रेंट की रिकवरी नहीं होती है, लीगल फीस की रिकवरी नहीं होती है। 20,000 का 6% आपका बनता है 1,200 रुपये और ये भी 1,200 रुपये। और आपने रेंट कैसे पे किया है, बाय चेक किया है, तो आप लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, 22,400 की आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी। और लास्ट एंट्री बोल रहा है पेमेंट मेड फॉर ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। कहता है पेमेंट मेड, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वो लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। इसका मतलब है कि यहाँ आपको सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि आउटपुट GST में कितना पैसा है, आउटपुट CGST में कितना पैसा है, आउटपुट SGST में कितना पैसा है। इसी तरीके से इनपुट CGST में कितना अमाउंट है और इनपुट SGST में कितना अमाउंट है, फिर इन दोनों का डिफरेंस किया जाएगा। इनपुट का तो मतलब है ये आप पे कर चुके हैं और आउटपुट का मतलब आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है। अब ये हमारे को चेक करना पड़ेगा। देखिए पहली एंट्री इनपुट डेबिट है 12,000 रुपये से, तो यहाँ हमारे पास, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, इनपुट CGST 12,000, इसी तरीके से इनपुट SGST भी कितना है 12,000 से।
नेक्स्ट एंट्री में आपके पास आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है। तो आउटपुट में आपके पास 18,000 और एसजीएसटी भी कितना है 18,000। 10 तारीख वाली एंट्री में आपने इनपुट सीजीएसटी को डेबिट किया हुआ है 3,000 से, दोनों हैं, तो 12,000 प्लस 3,000 आपका अमाउंट इकट्ठा होता जा रहा है। लीगल कंसल्टेशन में भी आपने फीस पे किया। इनपुट सीजीएसटी आपका डेबिट है 600 से, एक बार फिर से 600 से ये भी डेबिट, ये भी प्लस हो गया, यानी कि इतना आप टैक्स पे कर चुके हैं। रेंट में भी आपने क्या किया है, टैक्स पे किया है। इनपुट टैक्स कितना है 1,200 रुपये। रेंट में भी आपने 1,200 रुपीज़ यहाँ पे कर रखा है और 1,200 यहाँ पे कर रखा है। अब मैं इन सबको टोटल कर लेता हूँ। 4,800, 16,800 रुपये, 16,800, और ये भी कितना हो गया आपका 16,800। दोनों का अमाउंट आपका ये आया है। अब लेकिन आप चेक करेंगे कि जो इनपुट का अमाउंट है, यानी कि जो आपने टैक्स पे किया हुआ है वो कम है और जो कलेक्ट किया हुआ है वो क्या है, ज़्यादा है। अब हमें इसे क्या करना है, सेट ऑफ करना है। ठीक है, सेट ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं, जितना भी आउटपुट आपने अभी तक पीछे देखा है हर एंट्री के अंदर क्रेडिट किया है, आउटपुट को क्रेडिट करते हैं और इनपुट को डेबिट करते हैं। अब हमें जो एंट्री पास करनी है वो इस तरीके से पास करनी है कि आउटपुट को तो हम क्या कर देंगे डेबिट, अगर आउटपुट ज़्यादा है तो, और अगर कम है तो भी करते हैं, उसको देख चेक कराएंगे अगली एंट्री के अंदर। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 18,000। इसी प्रकार आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी कितना है 18,000 टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। 18,000 रुपये आपने कलेक्ट किया है, 16,800 आपने पे किया था। अगर मैं आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस लेता हूँ, आउटपुट सीजीएसटी 18,000 है, इसमें से अगर मैं इनपुट सीजीएसटी 16,800 को माइनस करता हूँ तो आपके पास 1,200 का एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसी प्रकार इनपुट एसजीएसटी का भी 1,200 रुपीज़ कम है और आउटपुट का ज़्यादा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 1,200 सीजीएसटी का और 1,200 एसजीएसटी का। टोटल अमाउंट आपका 2,400, और जब बैलेंस करेंगे तो ये दोनों अमाउंट क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो आपका जो है ना आउटपुट ग्रेटर देन था इनपुट से, मतलब आपने कलेक्ट ज़्यादा किया हुआ और पे कम किया हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इनपुट का अमाउंट आउटपुट से ज़्यादा आएगा, तो जितना इनपुट आउटपुट का इक्वल कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके बारे में आगे देखेंगे। जब हमारे पास आउटपुट का ज़्यादा अमाउंट आएगा तब पे करेंगे। ठीक है, तो ये थी एंट्री आपकी इस तरीके से। नेक्स्ट आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवा रहा हूँ, देखिएगा उसके अंदर भी सेम एंट्री बता रहा है ये। मैं आपको सीधा नोटबुक में बता देता हूँ जिससे कि आपको एंट्री समझ में आ जाए साथ साथ। देखिए कह रहा है पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स। आपको मुकुल रॉय एंड सन्स की बुक में पास करनी एंट्री, एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट। देखो हर क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है वेस्ट बंगाल की सारी विद इन द स्टेट, वेस्ट बंगाल में ही एंट्री हुई है, उससे बाहर नहीं हुई है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही क्या है 6% हैं। क्लियर। अब पहली एंट्री क्या बोल रहा है, ये कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी, यानी कि ये क्रेडिट परचेज है, तो 1,50,000 के ऊपर 6% 9,000 आपका क्या लग जाएगा सीजीएसटी और 9,000 आपका क्या लग जाएगा एसजीएसटी। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट कितना 1,50,000 का, इनपुट सीजीएसटी क्योंकि जब परचेज करेंगे तो इनपुट डेबिट होगा, आपकी एसेट बन जाएगी 9,000 और इनपुट एसजीएसटी भी 9,000, और दोनों का जो टोटल आ गया वो 1,68,000 से हमने क्या कर दिया एस बनर्जी को क्रेडिट, क्योंकि एस बनर्जी हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर कर देंगे। नेक्स्ट बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य। 2,50,000 रुपए की गुड्स उसने किसको बेची है, आदित्य को सेल करी है। तो जब मैं आदित्य को सेल करूंगा तो आदित्य 2,80,000 रुपए से क्रेडिट किया है टू सेल्स 2,50,000 से। कारण क्या है, जब सेल्स करूंगा 2,50,000 का तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा 6% आउटपुट सीजीएसटी और 6% आउटपुट एसजीएसटी। तो टोटल मेरे पास आदित्य संगमा से मैंने कितने पैसे लेने हैं 2,80,000।
ठीक है। नेक्स्ट बोलता है रिटर्न गुड टू एस बनर्जी। जो हमने पहली एंट्री में 1 तारीख को परचेज किया था, 8 तारीख को वो गुड्स एस बनर्जी को वापस कर दी, क्योंकि गुड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं थी। तो इसका मतलब है परचेज रिटर्न किया। आपको पता है परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, और यहाँ पर रिसीवर कौन है, एस बनर्जी है। तो डेबिट द रिसीवर, एस बनर्जी को मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कितने का सामान से करूँगा मैं। टू परचेज रिटर्न मैंने 10,000 का किया है। आपने ऊपर इनपुट CGST को डेबिट किया था, लेकिन जब भी परचेज रिटर्न होता है तो इनपुट CGST आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। 10,000 का 6% आपका 600, यानी कि एस बनर्जी को कितना अमाउंट वापस कर दिया, 11,200 का गुड्स वापस कर दिया। इसी प्रकार आदित्य संगमा रिटर्न टू गुड्स, रिटर्न गुड्स फॉर, आदित्य संगमा ने हमें रिटर्न किया है। जो सेकेंड एंट्री में हमने आदित्य को गुड्स सेल की थी, हमने उसे शायद अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ना दी हो या उसको पसंद ना आई हो, तो उसने हमारे को वापस करी है। तो सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न आपको पता है हमेशा डेबिट होता है। सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे 8,000 से। 6% यहाँ आउटपुट को हम फिर से क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जब आपने सेल किया था तो आउटपुट को क्रेडिट किया था, लेकिन अब जब वापस आता है तो उस आउटपुट को जितने का सामान वापस आता है हमें उसे डेबिट करना पड़ता है। 8,000 का 6% 480 तो आदित्य सिंगमा से 8,960 क्या हो गया, रिटर्न आ गया। नेक्स्ट बोलता है 18 तारीख को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ 5,000 पेड इन कैश। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा 5,000 रुपये कैश में पे किया है, तो हमारे को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 5,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू कैश 5,600। नेक्स्ट बोलता है गुड विड्रॉन बाय प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई पार्टनर सामान को निकालता है तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलेगा। तो जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो उस समय इनपुट CGST को डेबिट किया था, जहाँ उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, उसने कितने का सामान निकाला है, 20,000 का, और इनपुट टू परचेज 20, टू इनपुट CGST 1200 टोटल कितने का हो गया, ड्रॉइंग 22,400 का हो गया। नेक्स्ट बोलता है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000। जब भी आग से कोई सामान या चोरी से कोई सामान नुकसान होता है तो इसका मतलब है कि परचेज हमारा कम हो गया, तो उसके ऊपर भी हमारे को टैक्स नहीं मिलेगा, तो उसे भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। लॉस बाय फायर टू परचेज 15,000 का, और टैक्स लगा 6% का 900, टोटल आपका नुकसान कितना हुआ, 16,800 का। अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। सेट ऑफ करने से पहले सेम पहले की तरह हमें ये देखना होगा कि इनपुट CGST का अमाउंट कितना है और आउटपुट CGST का अमाउंट कितना है। देखिए पहले मैं इनपुट CGST को लेके चलता हूँ। 9,000 से डेबिट है और यहाँ इनपुट 600 से क्रेडिट है, तो इस 9,000 में से पहले मैं 600 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट CGST यहाँ 300 से फिर डेबिट है, इसको प्लस कर दूंगा। इनपुट CGST यहाँ फिर क्रेडिट है, इसको भी माइनस कर दूंगा। लॉस बाय फायर में भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का एंट्री करेंगे, क्योंकि लास्ट एंट्री तो सेट ऑफ की है। इस तरीके से आपका इनपुट CGST का टोटल अमाउंट निकलेगा, जो कि इसने करके भी बता रखा है। देखिए, तो जिसमें इनपुट CGST का अमाउंट आपका 6,600, इसी प्रकार SGST का भी 6,600 का अमाउंट आ गया। और आउटपुट में केवल आपके पास सेल्स गिवन है। ठीक है, उसमें 15,000 का आपने क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ रिटर्न आया था तो 480 यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपका आउटपुट CGST का रह जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ ये चेक कर सकते हैं कि आउटपुट हमारा इनपुट से ज़्यादा है। मैं आउटपुट CGST का कंपेयर इनपुट CGST से करूँगा, तो मैंने देखा कि आउटपुट CGST इनपुट से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मुझे रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 14,520 में से 6,600 को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। आप चेक कर सकते हैं 7,920 CGST का और 7,920 आपका SGST का, दोनों का आया, और वो मैंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक इन सभी पांचों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से कीजिए इसको।